कहते हैं प्रकृति हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। प्रकृति ना हो तो हमारे जीवन में बहुत सारे विपत्तियां भी आ सकती हैं। हम अगर देखें तो हमारे चारों बगल हरियाली दिखेगी, क्योंकि आज हम मौजूद हैं प्राकृतिक नर्सरी बाईपास रोड स्थित एक ऐसा अद्भुत नज़ारा जिसे हम आप लोगों को दृश्यार्थ करवाएंगे। उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, नमस्कार, STN न्यूज़ में आप सबों का स्वागत है। तो हमारे साथ में यहाँ प्राकृतिक नर्सरी का जो देखभाल जो नियमता करते आ रहे हैं, और हम कुछ नज़ारे भी दिखाएंगे कि प्राकृतिक नर्सरी के अंदर में, इसके प्रांगण में, प्रसाल में कितने पेड़ पौधे, वृक्ष वगैरह यहाँ पे लगाए गए हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले परिचय के साथ सर, नमस्कार है आपका STN न्यूज़ में। तो सर्वप्रथम सर, आप अपना नाम बताइए और प्रकृति नर्सरी की जो विशेषताएं हैं उसे उल्लेख कीजिए। मैं संजीव कुमार वर्मा, प्रकृति नर्सरी प्रबंधक। प्रकृति नर्सरी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 2020 जुलाई 2020 में ओपन हुआ और उसके बाद से अब तक निरंतर चल रहा है। कई तरह की आपदा भी झेलना पड़ा, बाढ़ वगैरह का, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे। और अब तो देख ही रहे हैं कि नर्सरी कितना खूबसूरत और अच्छा लग रहा है देखने में। कई तरह के पेड़ पौधे हैं जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। इसमें आपको कुछ सजावटी पौधे, फूलदार फलदार पौधे और औषधीय पौधे जो कि मेडिसिनल होता है। और आजकल जो हर्बल प्लांट का ये ट्रेंड चला हुआ है, तो वो उसमें भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, अलग अलग तरह के हमने रखे हुए हैं, इंडोर आउटडोर कई तरह के। यहाँ तक कि टेरेस गार्डन वगैरह करने के लिए या बटरफ्लाई गार्डन के लिए भी हमने कई तरह के पौधे रखे हुए हैं। तो उसके बारे में मैं विस्तृत आगे चर्चा करूँगा आपसे। तो चलते हैं हम उस मोड़ की तरफ जहाँ पे प्रकृति नर्सरी का जो सौंदर्य का जो हलाहल है, जो उनकी खूबसूरती है, हम उसे देखने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। तो अभी हमने संजीव जी से अभी प्रकृति नर्सरी के बारे में और इसकी सौंदर्यता को ध्यान में रखते हुए यहाँ के वातावरण को समझने का प्रयास किया। अब हम प्रकृति नर्सरी के बीचों बीच आ खड़े हुए हैं और हम कैमरा के माध्यम से थोड़ा दिखाना चाहेंगे कि हम जिस स्थान पे खड़े हैं, प्रकृति नर्सरी के स्थान पे, तो वहाँ पे काफ़ी सारे गुलाब का फूल लगे हुए हैं। कृपया यहाँ पे एक बार दिखाएं आप, गुलाब की जो फूलें हैं कितनी मतलब कि जो है खूबसूरती का आनंद लेते हुए इस गार्डन को, इस नर्सरी को जो है विद्यमान कर रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दर्शकों को सर ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो आपका जो क्षेत्रफल है, कितने बड़े क्षेत्रफल में आपने प्रकृति नर्सरी को जो है बनाया है? देखिए 2 एकड़ में फैला हुआ है। जी, 2 एकड़ में। 2 एकड़ में है, तो इसका कई पार्ट भी है। जैसे हमने पीछे चर्चा भी किया था कि इंडोर आउटडोर प्लांट वगैरह से, तो कुछ शेड बनाए गए हैं जहाँ की इंडोर प्लांट्स रखे गए हैं,
और आउटडोर प्लांट्स तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ चारों तरफ फैला हुआ है। कुछ अलग सेक्शन है जो कि फलदार पौधे का है, जैसे आम, लीची, कटहल, जी, नींबू या इस तरह का जो भी फल का पौधे हो वो सब है। और इसमें एक पॉन्ड भी है, तालाब है, जहाँ की आपको हंस या जो प्रकृति से रिलेटेड ये है कि वो सब देखने को मिलेगा। और कुछ ज़मीन पे भी फल का पौधे लगे हुए हैं, जैसे अमरूद हो गया या फिर सहतूत वगैरह सब, या कई तरह का और भी, जो कि यहाँ आने के बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि बिल्कुल हम प्रकृति के बीच बैठे हुए हैं। यहाँ वो सब कुछ आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। सर औषधीय पौधे में कितने प्रकार की जो है आपने पौधे का रोपण यहाँ पे किया है? देखिए, औषधीय पौधे में सामान्य रूप से जो उपयोग में लाया जाता है जितने भी तरह का, तो वो सभी तरह का पौधे हैं। तो उसमें से सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे तुलसी हो गया, फिर नीम, अश्वगंधा, सतावर, तो इस तरह से और भी कई तरह के पौधे क्या हैं जो आपको कि यहाँ ऐसा उपलब्ध सर हैं। प्रतीत होता है कि भागलपुर शहर के जो पब्लिक हैं, यहाँ की जो जनता है, ये औषधीय पौधे को लेकर या फिर खूबसूरती को लेकर कितने प्रतिशत जो है जागरूक हैं? देखिए, अगर मैं इस बारे में बात करूं जी। तो जो कोरोना काल जी। के बाद जो जागरूकता बढ़ी है तो वो कुछ ज़्यादा ही है। और अभी तो औषधीय पौधे को लेकर भी बहुत सारा यहाँ अच्छा परिणाम आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं जो कि औषधीय पौधे को यहाँ ढूंढने आते हैं और सजावटी पौधे वगैरह भी लेते हैं। और कुछ का शौक रहता है टेरिस गार्डन का, तो उसमें भी वो जो एक गमला रहता है या फिर कोई बड़ा बाल्टी, तो इस टाइप में ड्रम, इसमें वो लोग फल का भी पौधे लगाना पसंद करते हैं। और कई तरह का ऐसे फल का पौधे उपलब्ध है जो कि गमले में भी हो जाता है। तो बहुत अच्छा अभी रिस्पांस मिल रहा है ग्राहक के तरफ से, और ख़ास करके जो भागलपुर आसपास के ग्राहक हैं तो अभी बहुत ज़्यादा रुचि भी ले रहे हैं। तो इस बात का बहुत खुशी है कि प्रकृति को और उनका रुझान बढ़ा हुआ है। तो हम लोगों ने अभी संजीव जी से बात किया, हालांकि आगे की कड़ी भी आगे लेकर हम चलेंगे। चलते चलते बात करते हैं प्रकृति हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो हमारी प्रकृति है हमें क्या देती है, हमें ऑक्सीजन देती है। वाकई आप सभी लोग जान रहे होंगे कि प्रकृति हम सभी लोगों को ऑक्सीजन देती है। तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, जैसे संजीव जी के द्वारा जिक्र किया गया कि इस प्रकृति नर्सरी के प्रांगण में जो यहाँ पे 2 एकड़ की जो क्षेत्रफल में इन्होंने जो बड़े ही खूबसूरती से इनका जो कलाकारी किया है, अलग अलग एक भाग बनाकर हर पौधों को एक रूप दिया है, ताकि यहाँ के जो आसपास के लोग हैं इससे लोग मतलब आकर्षित हों और यहाँ पे आए। इसके साथ ही यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ों का जिक्र भी है जो कि हम आप लोगों को आगे भी दिखाएंगे। चलते चलते हम दिखाते हैं, ताकि हम आप लोगों को दिखाए यहाँ प्रकृति नर्सरी का जो खूबसूरती है, काफ़ी खुशनुमा दिख रहा है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक अपना माहौल मिलेगा, मतलब कि एक जो नेचर का जो फीलिंग होता है उसे आप महसूस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम दिखाते हैं, कैमरा के माध्यम से हम ये दिखाना चाहेंगे सर थोड़ी सी। ये जो पौधे मैं देख पा रहा हूँ, शायद ये बेली का पौधा है। हाँ, ये बेली है सर, इसको हाँ, ये सबसे मोगरा भी पहले बोलते हैं। तो इस बेली के बारे में बोलें तो इसमें ये तो सुगंधित फूल है। जी, जी, जी। किस प्रकार से अभी के जो कस्टमर हैं आपके पास आते हैं और बेली का जो पौधे जो लेकर जाते हैं, हालांकि हम जानते हैं कि सर बेली का पौधे के बारे में विशेषकर औषधीय तथ्य को लेकर बहुत लोग लेके नहीं जाते हैं, सिर्फ खूबसूरती के लेके जाते हैं। तो हम आपके माध्यम से सर ये जानना चाहेंगे कि बेली का जो औषधीय गुण है उसको थोड़ा सा अपने ग्राहक को बताएं। देखिए सर, मेरे समझ से ऐसा शायद ही कोई पौधा हो जिसका कि औषधीय गुण नहीं हो। कुछ ना कुछ रहता है, जानकारी का अभाव होता है और कोई बात नहीं है। जहाँ तक बेली का बात है, खूबसूरती और खुशबू के लिए तो ये मशहूर है ही। और इसका जो औषधीय गुण है वो ये है कि इसका खुशबू जो है वो आपको माइग्रेशन से छुटकारा दिलवा सकता है। खास करके ऐसा इस पे जो एक ये किया गया है, जांच किया गया है, रिसर्च किया गया है, उसमें पाया गया है कि अगर बेली के फूल को सोते वक्त सिरहाने में लेके सोया जाए तो बहुत हद तक माइग्रेशन से, सिर दर्द वगैरह जो भी रहता है उससे राहत मिल सकता है। तो पत्तियों का नज़ारा दिखाते हुए
हम प्रकृति नर्सरी के अंदर में जो ग्रीन एरिया है, हम वहाँ पहुँचे हैं। अब इस ग्रीन एरिया के बारे में आप अगर देखेंगे तो हमारे आस-पास जितने भी एक सर्ब्स टाइप के जो वृक्ष जो लगे हुए हैं, इसे अभी नर्सरी में यूँ कहा जाए तो जैसे बच्चे को पाला जाता है, जैसे बच्चे को जो है पानी, भोजन दिया जाता है, उसी प्रकार से नर्सरी में भी जो पौधे होते हैं, जो श्रब्स कैटेगरी में होते हैं, जो हर्ब्स कैटेगरी में होते हैं, जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, वो जो छोटे जब होते हैं, उसको वहाँ से एक रूपरेखा दिया जाता है, उनको मजबूत किया जाता है। इसके बारे में हम ग्रीन एरिया में संजीव जी से बात करना चाहेंगे। सर, इस एरिया का क्या खास विशेषता है? चूँकि ऊपर से मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो ग्रीन टाइप का जो है पर्दा भी लगा हुआ है और जी, जी, शेड जी। भी किया हुआ है, इसके बारे में थोड़ी-सी बताइए आप। देखिए, होता क्या है कि जैसे गर्मी में या फिर दोनों मौसम में मैं बता देता हूँ। ये जो ग्रीन हाउस बनाया जाता है या पॉली हाउस बनाया जाता है, इसका एक मकसद होता है कि सर्दियों में कुछ पौधे जो कि ओस में ख़राब हो जाते हैं, तो उसको इसके अंदर रखा जाता है ओस से बचाने के लिए। और गर्मियों में जो पौधे मतलब ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता है या ज़्यादा पानी का ज़रूरत पड़ रही है, तो ये सब पौधे जो देख रहे हैं, तो इसको इसलिए यहाँ रखा गया है कि मतलब कम से कम पानी में भी ये यहाँ सर्वाइव करे। तो कम से कम और पानी में सर्वाइव करे, जी, जी, ज़्यादा जी। पानी मिलने के बाद पौधे को हानि भी हो जी, सकती जी, है, जी। इसीलिए और धूप की भी कम आवश्यकता यहाँ जी, पे जी, पड़नी जी। चाहिए। जी, जी, जी। और इसमें जो है किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, इसका सुंदरता बना रहे। और जब आप ज़मीन में देंगे तो ये ज़मीन से पर्याप्त मात्रा में सब कुछ इनको मिल जाता है, तो वहाँ कोई इसको दिक्कत नहीं है। जैसा कि सर मुझे दिखाई भी यहाँ पे जी। किसी एरिया में पड़ा कि यहाँ पे आप अपने पौधे के लिए खाद का भी निर्माण खुद अपने तरीके से जी, करते हैं। जी, 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 तो जी। सर वो जगह हम देखना चाहेंगे। ज़रूर हम आगे आपको दिखा जी, देते जी, हैं जी। सर। तो चलिए हम जो इस प्रकृति नर्सरी की जो और भी एक ख़ास विशेषताएँ हैं, वो सबसे पहले ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे जो पौधे जो लगाए जाते हैं और उसमें जो मिनरल्स, जो खाद्य पदार्थों की जो तैयारी होती है विशेष करके प्राकृतिक नर्सरी के प्रांगण में खुद से तैयार किया जाता है। और यहाँ पे जो मज़दूर हैं, उसे अपनी तौर तरीके से किस पौधे में कितना खाद चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब कि वर्मी कंपोस्ट की भी जो है यहाँ पे विशेषकर ध्यान दी जाती है। जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि खाद हमारे शरीर के लिए भी ज़रूरी है, मतलब भोजन हमारे शरीर के लिए भी ज़रूरी है। उसी प्रकार से पौधे को भी भोजन की ज़रूरत पड़ती है और भोजन पौधे के लिए एक अलग रूपरेखा तैयार करती है। हम लोग वर्मी कंपोस्ट का भी मतलब कि जो है ज़िक्र करेंगे आगे, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट की भी जो है यहाँ पे दी जाती है। जो छोटे-छोटे पौधे होते हैं, उसे उसकी हरियाली को ध्यान में रखते हुए। तो चलते हैं आगे, आइए। तो सर, ये जो आपका एरिया है, ये भी ग्रीन शेड के अंदर में ही है। जी, तो जी। खाद की जो तैयारी करते हैं, वो थोड़ी-सी बताइए कि किस प्रकार से आप खाद की तैयारी देखिए करते हैं यहाँ पे? एक्चुअली जो हमारे पास यहाँ नर्सरी में एक गौशाला भी है, जी। तो उसका जो मेन जो ख़ास मकसद जो है, वो वहाँ से गोबर का खाद तैयार करना जी, होता है। जी। और गोबर के खाद से ही केचुआ खाद, जो वर्मी कंपोस्ट वर्मी बोलते हैं, कंपोस्ट। वो तैयार किया जाता है। तो ये शेड उसी लिए बनाया गया है, केचुआ खाद के लिए। तो इसमें जो है हम करते क्या हैं कि कुछ पुराना जो गोबर है, उसको इस शेड में, टंकी में डाल देते हैं और उसमें केचुआ छोड़ देते हैं। और वो जो है उसको फिर आप कंपोस्ट जो होता है, बहुत ही बेहतरीन कंपोस्ट वो बना के तैयार कर देता है। यूँ कह लीजिए उसे एक काला सोना भी बोलिएगा तो कुछ कम नहीं है, क्योंकि अभी जो अपना धरती का क्षरण हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल वाला खाद से जो बंजर होती जा रही है, तो उससे बेहतर और उसको सुधारने के लिए अब और कोई उपाय नहीं है। ये सबसे बेहतर उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा पशु पाला जाए और जो उनका गोबर है, तो उनसे इस तरह का खाद वगैरह बनाया जाए। तो हम लोग यहाँ ऑर्गेनिक खाद ही ज़्यादा मतलब ऑर्गेनिक तरीके इस्तेमाल से ही ही जो करते है हैं। जी, आप जी। लोग खाद तो ये का निर्माण वर्मी करते हैं। कंपोस्ट हो गया, जी, फिर कुछ नीम खली, सरसों खली, ये सब मिला करके हम लोग खाद तैयार करते जी, हैं। जी। जी। यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे एक जगह है, ठीक इसी ग्रीन शेड एरिया के पीछे, जहाँ पे कलम की भी गाछ लगाई जाती है। कलम मतलब ग्राफ्टिंग की भी गाछ की यहाँ पे सुविधा है कि एक पौधे में कई तरह के फूल भी आपको मिल सकते हैं। उससे पहले हम आपको दिखाएँगे जो यहाँ पे आम की गाछ हैं, अमरूद की गाछ हैं, जो छोटे स्तर से जो बृहद अवस्था में जो लाए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ी-सी हम बताएँगे। तो सर आइए।
तो जिस प्रकार से हम आप लोगों को ये बताने का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रकृति नर्सरी में जो निम्न स्तर से जो बृहद अवस्था में जो लाया जाता है, वो इन लोगों की मेहनत और इनकी मेहनत है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मज़दूर हैं जो कि काफ़ी मेहनत करते हैं खाद बनाने की प्रक्रिया में। अभी शेड की बारे में बात करें, अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तो ये जो हमारा एरिया है, ये पूरा आम का गाछ का हम दृश्य देख पा रहे हैं। छोटे भी गाछ हैं और बड़े भी गाछ हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है नर्सरी का, जो वृक्षारोपण से लेकर जो वृहद अवस्था में जो जाती है, यहाँ से शुरू होती है। तो सर, इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी देंगे? जैसा कि हम लोग जानते हैं सर कि आजकल लोग अपने घरों में छोटे वृक्ष जो आम के होते हैं, अमरूद के होते हैं, या कह लें तो पपीते का भी होते हैं, तो वो छोटे अवस्था में जो फल देने लगते हैं, उसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, उसके पीछे का एक विशेष कारण अब क्या होता है कि सब कुछ ज़्यादातर जो है ना ग्राफ्ट किया जाता है। जी। मतलब एक वयस्क जो पेड़ है, हुँ, हुँ। उसके डाल को हुँ, हुँ। एक नया पौधे में हुँ। सेट कर दिया जाता है। जी। तो उससे क्या होता है कि वो डाल पहले से ही वयस्क होता है जी। और वो क्वालिटी भी ड्वार्फ हो जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि वो नाटा टाइप का हो जाता है। हुँ, हुँ। बहुत ऊँचा वो वृक्ष नहीं होता है। हुँ। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे आम या कई और भी फल के नस्ल हैं जो कि हुँ। गमले में भी अच्छा फल जाता है, हुँ। कम जगह पे फल हो जाता है। हुँ। तो ये सब जो है जगह की कमी को देखते हुए हुँ। और जल्दी से जल्दी जैसे पहले होता था कि एक कहावत होती थी हुँ। कि ये होता था कि बाप दादा ने लगाया तो उसका बेटा पोता खा जी, रहा है। जी, जी। लेकिन अब वैसा नहीं होता है। हुँ, हुँ, हुँ। अब आप ही लगाइए और और आप भी 6 खाइए। महीने, साल भर या 2 साल में खाना चालू कर अच्छा, दीजिए। अच्छा। तो कुछ इस तरह से जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं जी। और अच्छे सब चीज़ बनाने का। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, इतनी सारी जानकारियों को एक संग्रह रूप में आपने विस्तृत तौर पे बताया। आगे भी हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, तो हम आगे चलते हैं। थोड़ी-सी थक गए हैं, काफ़ी जो है हम लोग मेहनत किए, धूप में, कड़कड़ाती धूप में मेहनत किए। हालाँकि मेहनत तो इन लोगों के द्वारा जो है दिन-रात किया जाता है, नर्सरी का देखभाल करने में, पानी पटवन के बारे में। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। हम कुछ चीज़ों को और दिखाने का प्रयास करते हैं कि पौधे जो नर्सरी में यहाँ से जो लोग लेके जाते हैं, जो कस्टमर होते हैं जो लेके जाते हैं, अब उनकी भी व्यवस्था के लिए विशेष तौर पे एक गमले का संग्रह भी तैयार किया गया है। जो गमला है, वो अलग-अलग अनुभूति में तैयार किया गया है, अलग-अलग डिज़ाइन में तैयार किया गया है, तो हम उसको दिखाएँगे। तो चलते हैं, चलिए। नर्सरी नर्सरी से जुड़ी सारी जानकारियाँ हम आप लोगों को एकत्रित करके बताने का प्रयास कर रहे हैं। हालाँकि कुछ त्रुटि भी रह गई होगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। गमला जो आप लोगों के द्वारा जो यहाँ पे रखा गया है, जो संग्रह जो देख पा रहा हूँ जी, अलग-अलग जी, जी। डिज़ाइन में, जी, जी, जी। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, वो थोड़ी-सी बताइए? देखिए, इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो जी। ये है कि जब कोई काम आप करने जाते हैं जी। तो उसमें दिलचस्पी कैसे बढ़े। जी। और ख़ास करके एक जो खूबसूरती अगर देखना चाहेंगे हुँ, तो हुँ। ये सब गमले में कुछ पौधे वगैरह लगाने के बाद हुँ, हुँ। या फिर अभी जो ऑफिस वगैरह में भी लगाया जाता है तो हुँ, वहाँ एक साफ सुथरा और अच्छा कुछ देखने को मिले। हुँ, हुँ। तो ये सब जो देख रहे हैं सेरामिक पॉट है, हुँ, हुँ। चीनी मिट्टी का पॉट है, हुँ, हुँ। तो ये सब उस काम में आता है। हुँ, हुँ। ऐसे इसकी एक विशेषता ये भी है कि हुँ, हुँ। इसका पेंट या कलर ये सब जो है हुँ, कभी हुँ। जाता नहीं है, पक्की तो ये कलर क्या होता है। आप लोगों के द्वारा खुद से तैयार किया जाता है ये सारी डिज़ाइन, नहीं, या फिर आप लोग ये संग्रह करते हैं कहीं नहीं, से? ये हम लोग एक्चुअली खरीद के लाते जी, हैं। जी। ये तो गमले की बात तो हमने संजीव जी से बात किया। यहाँ पे जो संग्रह है गमले का, वो काफ़ी भवनुमा है, वो काफ़ी जो है देखने योग्य है। और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे चैनल के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, वो एक बार प्रकृति नर्सरी अवश्य यहाँ पे आएँ। अभी गमले का संग्रह को दिखाने के बाद हम उस प्रांगण से थोड़ा बाहर आए। जस्ट हम यहाँ पे देख पाएँगे जो यहाँ की खूबसूरती है, जो यहाँ पे जिस प्रकार का जो बनावट जो बना हुआ है, यूँ कह सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे हमारे शहर के लोग जो कस्टमर हैं, वो अगर यहाँ पे फूल पत्तियों के पौधे लेने आते हैं, अगर उन्हें आवश्य पड़ जाती है, चूँकि धूप की कड़कड़ाहट भी है, तो अगर उन्हें आवश्य पड़ जाती है कि किसी शेड में थोड़ी-सी जाके जो है आराम करें, विश्राम करें, तो ये शेड भी बनाया गया है यहाँ पे, कुछ लोगों को आराम से बैठने के लिए। तो हम भी बैठेंगे थोड़ा-सा यहाँ पे, देखेंगे एक झुलवा लगा हुआ है और बहुत बढ़िया से इनका जो है
ख्याल रखा गया है। आइए सर। तो सर आपसे बात करके हमें बेहद प्रसन्नता महसूस हुई धन्यवाद। और उम्मीद है सर कि जिस प्रकार से हमारी हरियाली जी, जी। हमारे जीवन में चार चांद लगाती है, जी। आपकी मेहनत भी हमारे लिए चार चांद लगाएगी। तो सर ये जो एरिया है जहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं, जी, जी, जी। इस एरिया को बनाने के पीछे क्या रीज़न रहा है कि क्या क्या सोचकर आप लोग इस एरिया को बनाए हैं? देखिए, एक्चुअली इस एरिया को बनाने के पीछे एक ही कारण था जी, कि भागलपुर में कई जगह पे छोटी-छोटी नर्सरियाँ हैं जी। या फिर सुविधा के अनुसार सड़क वगैरह पे भी कुछ हुँ, हुँ, हुँ। स्टॉल दुकानें लगाई गई हैं। हुँ, हुँ। लेकिन वहाँ जो ग्राहक को वो सुविधा या वो सुकून, वो शांति नहीं मिल पाती है हुँ, हुँ, कि हुँ। वो जाके आराम से बैठे और कुछ पौधे के बारे बारे में सोचे समझे, देखे परखे और उसके बाद जाके खरीदारी करे। तो यहाँ क्या है, आपने तो पहले बता चुके हैं हुँ, हुँ, हुँ। कि 2 एकड़ में ये 2 एकड़। फैला हुआ है, जी। तो थोड़ा घूमते-घूमते भी आदमी अगर जी, थक जी, गए, तो जी। वो आराम से यहाँ विश्राम कर सके, बैठे, आनंद ले। जी। और यहाँ तक कि जो अभी एरिया देख रहे हैं, हुँ, तो उसको और दोगुने भाग में आगे का जो हमारा प्रोजेक्ट है, हुँ, तो और ये बड़ा एरिया हो जाएगा, हुँ, जिससे कि यहाँ बच्चे लोग आते हैं तो खेल कूद भी वो लोग करते हैं, हुँ, लेकिन हुँ, थोड़ा उसको मेरे समझ से जगह फिर हुँ, भी कम हुँ, पड़ रहा है। तो मैं ऐसा चाहूँगा कि हुँ, मतलब यहाँ सिर्फ आदमी सिर्फ पौधे खरीदने नहीं आए, हुँ, हुँ। यहाँ आके उन्हें शांति का अनुभव हो, बच्चे लोग को थोड़ा आनंद मिले। आनंद मिले, तो बिल्कुल। ये सोच के ये बनाया गया है सर। सर इस प्रांगण में और क्या विचार चल रही है इस प्रांगण में सुविधाएँ देने का? देखिए, अभी फ़िलहाल जो कुछ दिन से हमने सुविधाएँ दे रखे हैं जी, कि ऐसे घूमने-फिरने में तो यहाँ कोई किसी को तकलीफ़ नहीं या जी। कि अलग से कुछ ऐसा शुल्क ये सब कुछ नहीं है। हुँ, हुँ, बाकी यहाँ जैसे कुछ दिन पहले होली में या हुँ, फिर हुँ। अभी भी 1-2 दिन पहले और जी। अभी भी आज भी हुँ, यहाँ एक शूटिंग होने वाला है, तो हुँ, एल्बम वगैरह का शूटिंग भी यहाँ होता है। हुँ, हुँ, और पार्टियाँ अरेंज की जाती है, जैसे कुछ मोटिवेशनल पार्टी होता हुँ, है, हुँ, हुँ। एलआईसी या और भी कई नेटवर्किंग कंपनी वाले हैं, जी, जी, जी। जो यहाँ आके हुँ, हुँ, अपने जो टीम मेंबर हैं, हुँ, हुँ। उनको मोटिवेट करने के लिए पार्टियाँ अरेंज करते हैं, हुँ, तो हुँ। हम लोग वो भी कर लेते तो हैं। वो सब सुविधाएँ क्या उन लोगों के लिए निःशुल्क आप प्रदान करते हैं या फिर देखिए, यहाँ जो वो हाँ, आएँगे, बैठेंगे जी। और घूमे-फिरेंगे, हुँ, हुँ। पार्टी करेंगे, उसके लिए हमने कोई चार्जेस जी, उसके लिए नहीं कर रखा है। हाँ, अगर वो चाहेंगे कि हमको खाना-पीना का व्यवस्था जी, करवा जी, दिया जाए, जी, तो हमारे होटल है, होटल तप्तसुधा, जी। भागलपुर का मशहूर वो भी होटल है। हुँ, तो वहाँ से हम लोग उनको ये अरेंज कर देते हैं, ये सुविधा उसको उपलब्ध करवा देते जी। हैं। और यहाँ बाकी तो पानी वगैरह सब कुछ का सही व्यवस्था है। हुँ, आगे जो हमारा एक प्रोजेक्ट है, वो गार्डन रेस्टोरेंट का है। अच्छा। वो बहुत जल्द ही आने वाला है। हुँ, अभी आपको जैसा मालूम होगा कि यहाँ 4 लाइन का काम चालू हुँ, है, हुँ, हुँ, तो जैसे वो संपन्न होता है, हुँ, हुँ, तो ठीक बाद हम लोग एक गार्डन रेस्टोरेंट करेंगे, जहाँ के आदमी आके गार्डन में हुँ, हुँ, बैठ के अपने पसंद का अप फ़ायदा मतलब स्वाद का, हुँ, हुँ। जायका का आनंद ले सकेंगे, फ़ायदा उठा सकेंगे। नेचर से जो जुड़ाव रखते हैं, उनके लिए ख़ास क्या सं देखिए, अ, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना जी, चाहूँगा, जी। लेकिन एक चीज़ है सर, हुँ, कि ये जो अपना शरीर बना हुआ है हुँ, ना, हुँ, तो उसका ज़्यादातर जो हिस्सा है, ज़्यादातर नहीं, पूरा पूरा जो हिस्सा हुँ, है, हुँ, वो प्रकृति से ही बन के आया है। हुँ, कहीं से अलग से एडिशनल कुछ नहीं, अतिरिक्त कुछ नहीं हुआ है। हुँ, तो प्रकृति से जितना आप दूर होइएगा, हुँ, उतना ही अस्वस्थ और आप कमज़ोर पड़ते जाइएगा, हुँ, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, हर तौर पे। हुँ, हाँ, आप मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे मजबूत होना चाहते हैं, तो प्रकृति से जुड़िए, पौधे लगाइए, मिट्टी को हाथ लगाइए हुँ, और फिर देखिए कि आपका कई तरह का जो अभी बीमारियां हैं जिससे आदमी परेशान है, हुँ। तो आधा से अधिक जो बीमारियां हैं उसका तो मेरे समझ से ऐसे ही निदान हो इलाज सकता है। निदान हो जी, सकता जी, है। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? जी, मेरा शुभ नाम संजीव कुमार वर्मा है जी। और मैं प्रकृति नर्सरी भागलपुर हुँ, के प्रबंधक हूँ। हुँ, और ये प्रकृति नर्सरी भागलपुर बाईपास रोड में स्थित है। हुँ, 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 इसके पास में आप देख पा रहे होंगे न्यू हुँ, हुँ, सेंट्रेस हाई स्कूल है और हुँ, दूसरे तरफ बिरला ओपन माइंड है।
ये मैं इसके लिए बताया आपको कि आने में किसी को तकलीफ नहीं हो। कई बार कई लोग बाईपास में आते हैं और सोचते हैं कहाँ है, या कई जगह पे हमारा बोर्ड लगी हुई है 200 मीटर 500 मीटर या 1 किलोमीटर पे, तो कई बार उन लोगों को ऐसा लग जाता है कि वो बोर्ड जो है वही प्रकृति नर्सरी है। तो ऐसा नहीं है, वो बोर्ड आपको दिशा बता रही है कि यहाँ से कितना किलोमीटर या कितना मीटर की दूरी पे है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रकृति नर्सरी का जो दृश्यार्थ करवाया, जिस प्रकार से हम लोगों ने आपको रंग बिरंगे फूलों का दर्शन करवाया, बहुत सारे फलादार वृक्षों का दर्शन करवाया, ये सिर्फ दिखाने मात्र को लेके नहीं है, ये हमारी तरफ से हमारे चैनल के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास है, एक अथक प्रयास है कि हम सारे जितने भी भागलपुर वासी हैं, जितने भी भागलपुर में रहने वाले लोग हैं, अभी कुछ समय पहले कोरोना का समय आ रहा था। हालांकि उससे पहले हमारे प्रकृति, हमारे औषधीय पौधे का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता था, लेकिन जब कहते हैं कि मुसीबत आती है तब हम किसी को याद करते हैं, अन्यथा हम हर चीज़ों को भुला देते हैं। तो आपको भुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप भुलाएंगे प्रकृति को तो आपको प्रकृति भी भुलाने में सक्षम होगी। इसके साथ ही हम जो नई कड़ी के साथ हम आपसे जुड़ेंगे, वो प्रकृति नर्सरी से ही हम लेकर एक एपिसोड तैयार करने वाले हैं, जो कि औषधीय जो पौधे हैं, हम उसके साथ में एक-एक पौधों का जानकारी विस्तृत रूप से संजीव जी के द्वारा हम के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस ब्यूरो रिपोर्ट, एसटीएन न्यूज़, भागलपुर।